इणमो अरिहंताणं इणमो सिद्धाणं इणमो आयर्याणं इणमो उबज्झायाणं इणमो लोये सब्बे साहूणं पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिस्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बालु ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है बैया व्यक्ति की और बैया व्यक्ति को पूज्य समन्वध्व स्वामी ने 4 प्रकार के दानों को भी सम्मिलित किया। अभी तक हम समझते थे कि बैया व्यक्ति केवल हाथ पैर दबाना ही बैया व्यक्ति कहलाती है, मगर जैनाचार्यों ने आचार्य परमेष्टियों ने आहार दान को भी बैया व्यक्ति कहा, औसत दान को भी बैया व्यक्ति कहा, उपकरण दान को भी बैया व्यक्ति कहा और आवास दान को भी बैया व्यक्ति कहा, बसतिका को भी देना बैया व्यक्ति कहा। अनेक प्रकार की जहां सुरक्षा हो जाती है उसके लिए करना और देना वो भी बैया व्यक्ति कहा। आप अभी जो यति विहार बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया है, उन्हें रसीद भी मिल गई होगी, रसीद भी प्राप्त कर ली होगी उन्होंने कमेटी से जिनने पैसा दिया है। बंधु, ये तुमने बहुत बड़ी एक एफडी बना ली पूज्य मुनिराजों को, क्योंकि आज ये पंचम काल है, चारों तरफ से भौतिकवाद का बोलवाला है और शहरों में तो 2 फुट की जगह भी मिलना बहुत मुश्किल है और सच्चे बीतरागी साधुओं की निर्दोष निहार की चर्या पलना शहरों में बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। बड़े बड़े शहरों में तो ये दशाएं हैं कि जिस धर्मशाला में साधु रुकता है, संतशाला में, उसी के छत के ऊपर उसे शौच जाना पड़ता है, उसी के नीचे वो रहता है और उसी के नीचे वो आहार करता है। इतनी स्थिति खराब है। तो जो कार्य आपकी दमोह समाज ने यति विहार के लिए, यति निहार कराने की जो व्यवस्था के लिए जगह खरीदी है या जो और भविष्य में खरीदने का भाव है, उसमें जिन जिन ने सहयोग दिया बंधु, ये बहुत बड़ा साथी से पुण्य का कारण, बहुत बड़ा पुण्य। क्योंकि नगर में साधु आएंगे तो निहार कहां करेंगे? आहार तो तुम्हारे घर में कर लेंगे,
मगर निहार कहाँ करेंगे? बिहार तो रोड पे कर लेंगे। आहार, निहार और बिहार, ये तीनों की आवश्यकता सच्चे साधुओं को होती है। अब ये व्यवस्था जिस समाज में नहीं होगी उसे चतुर्मास की भी कोई संभावना नहीं होगी। साधु उस नगर में कभी आ ही नहीं सकता, निकल जाएगा, आएगा और निकल जाएगा। पूज्य आचार्य महाराज जब सम्मेद शिखर की यात्रा पर 1983 में कटनी से गए थे, कई स्थानों पर बड़ी समस्या आई। कनात लगा लगा करके जंगल की व्यवस्था बनाई गई और वहां तत्काल व्यवस्था बना करके व्यवस्था की गई। 15-15 किलोमीटर दूर नगर के जंगल की व्यवस्था बनाई जाती थी। एक बार तो एक मुनिराज एक खेत में चले गए, तो खेत वाला डंडा लेकर के आ गया, तू कैसे आया इस खेत पर? बहुत स्थिति बन गई बंधुओं, झगड़े की स्थिति बन गई। तो शहरों में आज निहार की बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए जहां जगह मिले उस जगह को जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, ये बहुत बड़ा एक दान है, दान। पूज्य मुनि श्री ने जैसे कहा था कि मुनिराजों का एक मूल गुण पलवाने का पुण्य तुम्हें मिले, क्योंकि सच्चे साधु सेप्टिक टैंक में शौच नहीं जाते। क्योंकि वहां क्यों नहीं जाते? ये आपका प्रश्न उठ सकता है कि महाराज जी संतशाला में हम व्यवस्था बना सकते हैं, सेप्टिक टैंक बनवा सकते हैं, क्या बोलते उसको, फ्लैश की लैट्रिन बनवा देंगे, क्या फर्क पड़ता है, और पानी की व्यवस्था कर देंगे, कर तो दोगे, मगर उस फ्लैश में पहले से कितना मल इकट्ठा हुआ, कितने लोग नहीं महाराज जी उसमें केवल साधु ही जाएंगे। चलो तुम्हारी तरफ से प्रश्न करके उत्तर देंगे, लिख देंगे महाराज केवल त्यागी व्यक्ति साधुओं के लिए, तो कोई ना कोई तो जाएगा, और जब जाएगा तो उसमें मल इकट्ठा होगा, रोज रोज तो सेप्टिक टैंक साफ होगा नहीं, उसमें जब मल इकट्ठा होगा तो कितने असंख्यात जीव बिलबिलाएंगे, असंख्यात जीव, इल्लियां, कीड़े मकोड़े, काकरोच, और तुम तो बेशरम हो कि उन सेप्टिक टैंक में मल के ऊपर मल पटकते जाते हो, मल के ऊपर मल पटकते जाते हो। असंख्यात जीवों की हिंसा है बंधुओं, असंख्यात जीव, इतने जीव उत्पन्न होते हैं, इतने जीव उत्पन्न होते हैं कि हम आपको अपने इस मुख से बखान नहीं कर सकते, बड़े बड़े मुनिराज भी इसका बखान नहीं कर सकते। केवल अभी हमें आगरा में जो स्थान मिला, एक बहुत बड़ा गार्डन था, उसमें घास भी नहीं थी, जितना ये प्रांगण इतना खाली पड़ा था, बहुत बड़ा गार्डन था। उसमें हम आज जाते थे, कल सुबह जाते थे, वो मिट्टी बन जाता था। वो जमीन की मिट्टी एक ऐसी मिट्टी थी कि वो मल को ही मिट्टी में परिवर्तित कर देती थी। दूसरे दिन तो वहां कुछ पता ही नहीं चलता था कि यहां कोई जंगल गया। ऐसी भी कुछ मिट्टियां होती हैं बंधुओं। तो ये सेप्टिक टैंकों में अगर आप साधु जाएंगे तो महान उनकी एक मूल गुण नहीं पलेगा, और दिगंबर जैन दर्शन में दिगंबर साधु के 28 मूल पलना ही अनिवार्य है। अगर एक मूल गुण नहीं पड़ता तो उसे मुनि स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये बसती का दान, निहार की व्यवस्था करने का दान, ये बहुत बड़ा दान कहलाता है। केवल हाथ दान ही दान नहीं है, केवल हाथ पैर दबाना ही वैयावृत्ति नहीं है, बीमारी की दवाई देना ही वैयावृत्ति नहीं। मैंने शुरू में कहा था, आज 1 महीने से मैं वैयावृत्ति और दान के ऊपर से प्रवचन कर रहा हूं। तो ये वैयावृत्ति की बात हर व्यक्ति विचार करे, हर मंदिर वाला विचार करे, हर कॉलोनी वाले को विचार करना चाहिए कि हमारे यहाँ भी साधु संत आते हैं, हम उनकी निहार की व्यवस्था कहाँ करेंगे, कहाँ जाएगा साधु निहार के लिए? या तो फिर उपवास करे, तो उपवास करेगा तो निहार नहीं करना पड़ेगा, आहार नहीं करेगा तो निहार नहीं करना पड़ेगा, और जब आहार नहीं करेगा, निहार नहीं करेगा तो विहार नहीं करेगा। फिर एक जगह मठाधीश बन करके रह जाएगा, मठ बना लेगा और वहीं पर राग देश कसाई करने लगेगा और मुनि की जगह वो मुनि बन जाएगा।
क्योंकि सारा हिसाब किताब भी देखने लगेगा, सब कुछ अपने हाथ में ले लेगा। इसलिए बंधुओं, ये बसती का दान, बसती का बनवाना, संतशालाएं बनवाना, साधुओं के निवास के स्थान बनवाना, जंगल आदि जाने की व्यवस्थाएं करना, ये भी जैन दर्शन ने बहुत बड़ी वैयावृत्ति कही। साधु की अगर संतशाला, जहां साधु को रहना है, वह स्थान नहीं है, तो साधु की साधना में अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होंगी। सच्चे साधु कूलर एसी का प्रयोग नहीं करते, और भीषण गर्मी पड़ रही है, चारों तरफ से बड़े बड़े मकान बन गए, जहां पर हवा का नामो निशान नहीं, वहां साधु क्या करेगा, कैसे 24 घंटे निकालेगा। तो ऐसी संतशाला भी बनना चाहिए कि जहां पर साधु की निर्दोष सामायिक आदि हो सके। अब तुम कहोगे महाराज जी हमेशा साधु आते नहीं, हम बड़ी संतशाला बना लें तो इसका क्या उपयोग होगा। अरे भैया, एक सामायिक भी अगर किसी साधु ने कर ली और तुमने 2 लाख 5 लाख का एक कमरा बनवाया उस संतशाला में, और एक सामायिक भी उस साधु ने कर ली, किसी भी अच्छे साधु ने कर ली, तुम्हारे आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी तुम्हारे पैसे वसूल हो गए। एक सामायिक में साधु ने कितनी निर्जरा कर ली, कितनी निर्जरा कर ली। अभी कोटा के अंदर छात्रावास बना, एक बच्चा वहां पढ़ा, 2001 या 2 में छात्रावास बन गया था। 2001 के चातुर्मास में अंतिम अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, जब वो आए थे, उन्होंने शिलान्यास किया था। और जब एक बच्चा वहां से पढ़ करके निकला, कोचिंग लेकर के निकला, और निकलने के बाद जब वो कोई बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंचा, उसका 35 लाख का पैकेज बना। वह बच्चा जब जॉब करने के पहले वहां छात्रावास में आया, अब उसने उस कमरे को प्रणाम किया। किस कमरे को? जिस कमरे में वो रहता था। अब उसने 9 बार नमो कावंत पढ़ा, और 3 बार उसे, जैसे तुम अपने टाइगर ताले को दुकान बंद करने के बाद 3 बार यूं करते हो, दुकान खोलने के बाद भी 3 बार ताले को नमस्कार करते हो, ताले टाइगर ताले लगे रहना बेटा, रात भर हम सुबह फिर आएंगे। मगर उस बच्चे ने क्यों प्रणाम किया? जब उससे पूछा कि तुमने इस कमरे को प्रणाम क्यों किया, उसने कहा कि महाराज अगर ये कमरा हमें नहीं रुकने के लिए मिलता तो हम कहां पढ़ते। अन्य छात्रावासों में रात्रि में भोजन करना पड़ता, अन्य छात्राओं में कोई अनुशासन नहीं, छात्रावासों के अंदर चाहे जब आओ जो खाना वो खाओ, जो कुछ भी। मगर इसमें जो पूज्य मुनि श्री ने जो व्यवस्था बनाई, रात्रि भोजन का त्याग यहाँ पर होता है, और सारी व्यवस्था शुद्ध शाकाहारी है, सब कुछ है। तो आज मेरे माता पिता के दिए हुए संस्कार भी मेरे पास जीवित हैं, और आज मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे जाने के बावजूद भी मैंने आज तक अपने जीवन में संस्कारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। काश अगर ये कमरा मुझे नहीं मिलता तो मैं आज संस्कारों से भ्रष्ट हो जाता बंधु। और अगर आपकी संतशाला व्यवस्थित नहीं है तो साधु भी एसी कूलर और पंखे लेने लगेगा, और ये सारा का सारा पाप श्रावकों को लगेगा कि तुमने साधु को रुकने की व्यवस्था नहीं बनाई। इसलिए हर मंदिर वालों को कैसे भी बने संतशाला एक होना चाहिए, हवादार संतशाला होना चाहिए, खुली होना चाहिए, और निहार की व्यवस्था भी होना चाहिए। ये व्यवस्थाएं हमारी समाज का कर्तव्य है, और जिसने ये व्यवस्था बनाई उसका एक हम उदाहरण देकर के आज अपनी बात समाप्त करेंगे कि हम अपने जीवन में बहुत सारे पापों में खर्च करते हैं बंधुओं, और ऐसे स्थानों पर हम जब दान देंगे वो दान हमारे बीज होगा, खेत में बीज बोया हुआ हमारे जीवन में अनेक प्रकार की फसल को उत्पन्न करने में सहयोग देता है। ये दान खर्चे में मत डाला करो। और इतना छोटा सा दान 21,000 रुपए क्या मायने रखता है आज के जमाने में? कोई मायने नहीं रखता बंधुओं, कोई मायने नहीं रखता। 650 बीघा जमीन की बाउंड्री नारेली के अंदर 1995-96 के दौरान
केवल वहां की महिला समाज में बनाई थी बंधुओं। करोड़ों रुपए की बाउंड्री दीवार, 650 बीघा जमीन क्या होती है, चारों तरफ की बाउंड्री केवल महिलाओं ने बनाई थी। और यहां तो इतने सारे घर हैं, वहां तो अजमेर में मात्र 400-500 घर थे, और वहां की महिला मंडल ने पूरी दीवार बनाई। महाराज ने कहा कि अगर पुरुषों का पैसा यहां लगेगा तो वहीं से दीवार टूट जाएगी, महिलाओं के पैसों से ही बनेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत किसे, पुरुषों को कि महिलाओं को? आज उपसर्ग परेशानियां महिलाओं को ज्यादा है कि पुरुषों को ज्यादा है? रोड पर निकलने में डर किसको लगता है, पुरुषों को कि महिलाओं को? अकेले घर से निकलने में भयभीत कौन होता है, पुरुष की महिला? तो महिला को अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच बनाना चाहिए, और ऐसी बाउंड्री दीवारों पर अपनी साड़ियों में छुपे हुए पैसे निकाल करके दे देना चाहिए। नहीं तो मोदी फिर कोई नोट बंद करेगा और तुम फिर लॉस में आ जाओगे। अभी 2016 8 नवंबर को कब नोट बंद हुए? 2016 में 52 चातुर्मास मेरा चल रहा था 2016 का। उस समय मोदी ने घोषणा, बड़ी सभा लगी थी हमारे प्रवचन में, 700-800 लोग बैठे थे, और 8 बजने को 2 मिनट हुए 8 बज करके, और महिलाएं उठ उठ करके जाने लगी। मैंने देखा बाहर से उनके बच्चे बुला रहे, मम्मी 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 दादी। मैंने कहा जरूर कोई मर गया, जरूर कोई मर गया, आज 8 नवंबर को कोई मर गया, रात्रि 8 बजे जरूर कोई मर गया। ये जाके 1-1, 2-2 महिलाएं उठते उठते 50 महिलाएं नहीं बची और पुरुष भी नहीं बचे। मैंने कहा क्या हुआ? मेरे मन ने मन से पूछा क्या हुआ? मैंने कहा जरूर कोई मर गया होगा, बड़ा आदमी मरा होगा कोई, इसलिए जो उसके यहाँ बैठने जाएंगे इसलिए बुलाया जा रहा होगा। मैंने 8-10 में जिनवाणी स्तुति कर दी, और जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा 10-20 लड़के मेरे साथ आए। मैंने कहा बच्चों क्या हुआ? बोले महाराज जी नोट बंद हो गए। कौन सा नोट बंद हुआ था? मोदी ने कौन सा नोट बंद कराया था? 500 का नोट बंद हो गया। तो मैंने मम्मियां कहीं उठ के जा रही थी? बोले मम्मी की साड़ियों में छुपे थे महाराज जी, वो नोट निकलवाने के लिए पापा ने बुलाया था। और बेचारियों ने वो अपने पतियों को नोट दे दिए, कई के तो आज तक वापस नहीं मिले। एक भक्त ने मेरे 2.5 लाख रुपए पति को दिए बदलने के लिए कि लो इनको बदल देना। उसने 1.5 साल तक वापस नहीं किए। वो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी मेरे 2.5 लाख रुपए अभी तक इन्होंने वापस नहीं दिए। मैंने कहा काहे के? बोले नोटबंदी के समय मैंने इनको बदलने दिए थे और इन्होंने अभी नहीं दिए। मैंने कहा सच बोलो? बोले हाँ महाराज जी। हमने क्यों नहीं दिया तूने अभी तक 2.5 लाख रुपए? 1.5 साल हो गया, 2 रुपए सैकड़े पे ब्याज लगा ले बेटा। बोले महाराज जी 10 लाख रुपए इसके मेरे इसके पास जमा है, इसी को दे देता हूं। 2.5 के 10 दिलवा दिए। उसने फट से 6 लाख रुपए दान कर दिए। तो महिलाएं जो होती हैं बहुत विवेकशील होती हैं कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए।